Hello everyone, welcome to my YouTube channel Quirky Unit Biology. I am डॉक्टर मृत्युंजय कुमार। बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं सिलेक्शंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ये बच्चों एक डिफिकल्ट टॉपिक है जिसे हम सिंपल वे में समझते हैं। आइए देखते हैं सिलेक्शंस ऑफ टीआर सेल्स। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, सिलेक्शंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट सेल्स। इसका सिलेक्शन हम लोग यहाँ पे दो मेथड से करने वाले हैं। सिलेक्शंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट सेल्स बाय यूजिंग टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, एंड सेकंड सिलेक्शंस ऑफ टीआर सेल्स बाय यूजिंग वन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन एंड वन लैक जेड जीन। आइए देखते हैं सिलेक्शंस ऑफ टीआर सेल्स बाय यूजिंग टू एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स। वर्बली इस स्टेप को हम स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पे हम लोग लिए हैं एक वेक्टर PBR 322। इसके दो यूनिट हम यहाँ पे लेकर के दिखाए हैं। कल्चर में ऐसे बहुत सारे वेक्टर होते हैं, हम दो लिए हैं। आइए समझते हैं। ये PBR 322 में दोनों एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स और सिलेक्टिबल मार्कर जीन जो प्रेजेंट है, एक है एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन्स और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन्स। और डिटेल में इसका हम स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं बनाए हैं क्योंकि उसका यहाँ पे नीड भी नहीं है। अब हम इस वेक्टर को काटते हैं बाम H1 से। ये हमारा RE है। पीछे हम केवल RE लिख करके इस स्टेप को छोड़ दिए थे। अब यहाँ RE के फॉर्म में एज ए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हम यहाँ पे बाम H1 से कट करते हैं। और अब आप लोग को पता होगा, क्योंकि PBR 322 आप लोग उसका स्टडी कर चुके हो, बाम H1 से जो ही कट करेंगे, क्योंकि इसका साइट किस रीजन में होता है, इसका साइट ये टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंस रीजन में प्रेजेंट होता है। जो ही इस वेक्टर को बाम H1 से आप कट करते हैं, आपको वेक्टर इस फ्रेगमेंटेड फॉर्म में मिलता है। इसके साथ साथ अब हम डिजायर्ड जीन के लिए भी क्या करते हैं, बाम H1 से कट करके ये डिजायर्ड जीन हम आइसोलेट करते हैं और इस डिजायर्ड जीन को और कटे हुए वेक्टर को, ये सब एक ही टेस्ट ट्यूब में है, इसमें डालते हैं DNA लाइगेज। अब आगे का स्टेप आप याद कीजिए। कुछ वेक्टर यहाँ तो खुद से जुड़ जाता है। ये वेक्टर जो खुद से जुड़ रहा है उससे आप सेल्फ लाइगेटेड नाम दिए थे। और ये जो है वेक्टर जिसमें से जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो गया है, मतलब ये हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया है। यहाँ जो टेट्रासाइक्लिन रीजन में ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आकर के इंसर्ट हो गया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। मीन्स फॉरेन जीन के आने से अगर कोई भी जीन इनएक्टिवेट हो जाए, उस प्रोसेस को आप लोग बोलते हो इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। देखो, यहाँ जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन था, खुद तो फ्रेगमेंटेड हो गया, मीन्स खुद बर्बाद हो गया, लेकिन साइट किसको प्रोवाइड किया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जिसकी वजह से अब जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ जो भी है, सपोज कीजिए इंसुलिन का जीन होगा, ये इंसुलिन तो बनाएगा, लेकिन ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है अपना रेसिस्टेंस टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है, खो दिया है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉरेन जीन के आने से अगर कोई जीन इनएक्टिवेट हो जाए उसे क्या बोलते हो, इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। अब हम इस प्लाज्मिड्स को होस्ट सेल में ट्रांसफर करेंगे और फिर वही 3 केस आपको देखने को मिलेगा। कुछ होस्ट सेल में इस दोनों प्लाज्मिड में से कोई भी प्लाज्मिड एंटर नहीं कर पाएगा, उसे बोलते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। कुछ होस्ट सेल में जिसमें से ये वाला सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड ट्रांसफर हुआ, ये हमारे काम का तो है नहीं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। क्योंकि उसमें ट्रांसफर तो हुआ है, तो ऐसे सेल को क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। और नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ सेल ऐसे होंगे जिसमें से ये वाला प्लाज्मिड जाएगा, उसे क्या बोलते हैं, टीआर सेल। उसी का तो सिलेक्शन यहाँ पे करना है और करके दिखाना है। हम आगे स्टेप अभी डिस्कस करेंगे, उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों, अब हम लोग देखते हैं होस्ट सेल में ट्रांसफर होने के बाद क्या होता है। देखिए,
ये अब अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जो होस्ट सेल में ट्रांसफर होने के बाद 3 कंडीशन आएगा। एक तो दोनों में से कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट मीन्स एंटी सेल। दूसरा ट्रांसफर हुआ, लेकिन कौन सा हुआ, सेल्फ लाइगेटेड वाला, जिसे बोलते हैं टीएनआर सेल, ट्रांसफॉर्मेंट विद नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल्स। और थर्ड ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट सेल, जिसमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड आया। इसको एक एक करके हम समझते हैं। एंटी सेल्स मतलब इसमें दोनों में से कोई भी प्लाज्मिड नहीं आया, तो ये सेल्स ना तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस शो करेगा, ना ही टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस शो करेगा। मीन्स इसके कल्चर मीडियम में इस दोनों एंटीबायोटिक में से कोई भी डालो, क्या होगा, ये बैक्टीरिया मर जाएगा। इसमें सेल्फ लाइगेटेड वाला प्लाज्मिड एंटर किया है, तो ये एम्पिसिलिन के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंस शो करेगा, टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंस शो करेगा। मीन्स इसके कल्चर में ये दोनों एंटीबायोटिक अगर डालोगे, इस बैक्टीरिया के ऊपर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये सर्वाइव करता रहेगा। थर्ड केस की बात करेंगे। थर्ड में देखो, टेट्रासाइक्लिन का जीन डैमेज हो चुका है ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशंस। यहाँ पे जो है डिजायर जीन आया और इस जीन को, टेट्रासाइक्लिन जीन को इनएक्टिवेट कर दिया। मतलब अब इसके कल्चर में टेट्रासाइक्लिन डालोगे, ये तो मर जाएगा और एम्पिसिलिन में ये सर्वाइव करता रहेगा। अब इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं, इस चीज को समझते हैं। अब ये तीनों एक ही टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट है सेल्स, यहाँ से कुछ ड्रॉप लेते हैं और एक हम मास्टर प्लेट तैयार करते हैं। इस मास्टर प्लेट पे बैक्टीरिया के बहुत सारे कॉलोनी होंगे, लेकिन हम केवल 3 कॉलोनी लेकर के हम यहाँ समझते हैं। इस मास्टर प्लेट पे याद रखना, कोई भी एंटीबायोटिक नहीं ली जाती है इसके कल्चर मीडियम में। अब इस मास्टर प्लेट पे 3 कॉलोनी प्रेजेंट है, इसका हम लोग रेप्लिका प्लेट तैयार करते हैं। कुछ नहीं, मसलिन क्लॉथ और उस पे जो रहता है मीडियम होगा बैक्टीरिया ग्रोथ करने के लिए, उसको सीधा इस पे चिपकाते हैं और बिना हाथ हिलाए हुए एक कॉपी यहाँ और एक कॉपी यहाँ साइमल्टेनियसली यहाँ पे 2 प्लेट पे रेप्लिका तैयार की जाती है। अब फर्स्ट रेप्लिका को हम समझते हैं। फर्स्ट जो लिए हैं प्लेट, उस पे एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक प्रेजेंट है, मतलब इस प्लेट पे एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम है। जब एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम होगा तो आप क्या देखते हो, ये 3 कॉलोनी में से कोई एक कॉलोनी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। जो कॉलोनी पूरी तरह से खत्म हो गई, मतलब याद कीजिए किस कॉलोनी के पास ना तो एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस था, ना ही टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस था। याद कीजिए एंटी सेल। मतलब इस प्लेट से हमें पता चल गया कि ये जो मरा है वो कौन सा था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। मींस इस सेल में दोनों में से कोई भी प्लाज्मिड एंटर नहीं कर सका था। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये तो पता चल गया ये दोनों जो सेल है ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन इसमें से किसमें सेल्फ लाइगेटेड प्लाज्मिड है और किसमें से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, इस प्लेट से हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मींस एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम से आपको क्या पता चलता है, फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट सेल्स। मींस ट्रांसफॉर्मेशन तो हुआ है, केवल इस बातों का पता इस एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम से आपको चलता है। आगे बात करते हैं, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम लेते हैं इस प्लेट पे। इससे क्या आपको पता चलता है, एक साथ देखते हैं 2 कॉलोनी का यहाँ पे डेथ होता है। एक तो ये पहले पता चल चुका था, ये वाला कॉलोनी कौन सा है, टीआर सेल का था। अब ये मरने वाला कॉलोनी कौन सा है, मरने वाला कॉलोनी याद कीजिए, इसमें तो दोनों के अगेंस्ट रेसिस्टेंस प्रेजेंट था, तो इसमें इसके कल्चर मीडियम में चाहे एम्पिसिलिन डालो चाहे टेट्रासाइक्लिन डालो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो टेट्रासाइक्लिन से मरने वाली कॉलोनी कौन सी होगी, ये टीआर सेल वाली, और यही सेल तो हमारे लिए यूजफुल था, इसी का सिलेक्शन करना था। मतलब हमें पता चल गया कि ये सेल कौन सा है, ये कॉलोनी कौन सी है, ये टीआर सेल वाले कॉलोनी है। अब बहुत सारे बच्चे का कंफ्यूजन होता है, ये सर ये कॉलोनी तो मर गई, तो ये हमारे लिए यूजफुल कैसे रही। अरे यहाँ जो मास्टर प्लेट है, यहाँ तो ये कॉलोनी प्रेजेंट है ना, यहाँ से हम अब इसको क्या करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। मीन्स अब हम लोग सेलेक्ट कर लिए फॉर सिलेक्शंस ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल्स। ये टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम वाला जो रेप्लिका प्लेट था, इससे पता आपको चला कि कौन सी कॉलोनी टीआर सेल की है और कौन सी कॉलोनी टीएनआर सेल की है। ये जो प्रोसेस है
जिसमें से हम लोग एंटीबायोटिक जीन को इनएक्टिवेट करके पता करते हैं टीआर सेल या टीआर सेल का सिलेक्शन करते हैं। ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस है, क्योंकि एक साथ दो प्लेट पे करनी होती है, थोड़ा सा भी हाथ इधर उधर हो जाए मतलब ये कॉलोनी आपस में मिक्स हो सकती है। इसलिए अल्टरनेटिव सिलेक्टिबल मार्कर को यूज किया जाने लगा। और अब जो वो जो मार्कर है, हम सेकेंड स्टेप मुझको समझेंगे, मीन सिलेक्शन ऑफ टीआर सेल्स बाय यूजिंग वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स एंड लैक जेड जीन। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम उसको समझते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं सिलेक्शंस बाय यूजिंग वन एंटीबायोटिक जीन्स एंड वन लैक जेड जीन। आइए बच्चों देखते हैं। वहां पे बच्चों हम देखे थे पीछे, जब 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन यूज कर रहे थे, उसमें हम PBR322 प्लाज्मिड एज ए वेक्टर यूज किए थे। यहाँ पे हम PUC18 प्लाज्मिड यूज करेंगे। इसमें एज ए सिलेक्टेबल मार्कर जीन एक तो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंस जीन है और एक क्या है, लैक जेड जीन है। सबसे पहले जो वहां पे किए थे, कट करते हैं सेम आरई। सेम आरई इसलिए यहाँ पे लिखे हैं, जिस आरई से जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर रहे हैं उसी आरई से इस वेक्टर को भी कट कर रहे हैं। ये हमारा डीएनए है, इसको कट किए, कट करके ये डिजायर जीन बाहर निकालते हैं। तो जो आरई यहाँ पे यूज की गई है वही आरई यहाँ पे हम लिए हैं। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर दिए हैं क्योंकि हम बहुत बार इसको देख चुके हैं पहले। अब इस दोनों को क्या करते हैं, इसके कल्चर मीडियम में इस जीन को भी डाल दीजिए और डीएनए लाइगेज को भी डालिए। जब डालेंगे आपको ये प्लाज्मिड इस फॉर्म में मिलेगा। वही कुछ तो सेल्फ लाइगेटेड, जो सेल्फ लाइगेटेड उसमें एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस शो कर रहा होगा और ये लैक जेड भी काम कर रहा होगा। दूसरा प्लाज्मिड जिसमें से एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस तो परसिस्ट कर रहा होगा और लैक जेड का क्या हो गया, इनएक्टिवेशन हो गया ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इससे आगे हम आगे भी देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं होस्ट सेल में ट्रांसफर करने के बाद क्या होता है। वही 3 कंडीशंस डेवलप होगा जो हम लोग पहले देखे थे, एंटी सेल्स, TNR एंड TR सेल्स। एंटी सेल्स मीन्स एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस शो नहीं करेगा क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई भी प्लाज्मिन नहीं आया। लैक जेड जीन जो वर्क करता है वो भी काम नहीं करेगा, इसमें दोनों काम करता। इसमें से एम्पिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंस शो करेगा और लैक जेड के अगेंस्ट रेसिस्टेंस या जो भी इसका प्रॉपर्टीज है शो नहीं करेगा। क्या प्रॉपर्टीज है अभी हम देखते हैं। इससे पहले अब यहाँ पे देखते हैं लैक जेड जीन का सिग्निफिकेंस क्या है। आइए देखते हैं। यह है लैक जेड जीन। अगर लैक जेड जीन, याद कीजिए लैक ओपेरोन्स, ये वहां पे एक एंजाइम बनाती है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम्स एक एक्स गोल जो क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है इसको ब्लू कलर में चेंज कर देती है। मतलब अगर ये लैक जेड जीन होगी तो ये कॉलोनी, ये बैक्टीरिया की कॉलोनी ब्लू कलर देगी, और अगर लैक जेड इनएक्टिवेट हो जाएगी ड्यू टू इंसर्शनल इनएक्टिवेशन तो वो कॉलोनी व्हाइट कलर की आएगी। आइए आगे देखते हैं कैसे सिलेक्शन करते हैं। अब अगेन यहाँ पे एक ही प्लेट बनाते हैं, आगे इसका कोई भी रेप्लिका बनाने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे एज ए कल्चर मीडियम हम लोग एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम को यूज करते हैं। जो ही मीडियम यूज करेंगे तो एक कॉलोनी तो तुरंत मर जाएगी, और जो कॉलोनी तुरंत मर जाएगी तुरंत आपको पता चल जाएगा वो कौन सा है, एंटी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वाला कॉलोनी की पूरी तरह से मर जाएगी। मीन्स इसमें से एक कॉलोनी का कलर तो ब्लू आएगा, मतलब ये कौन सा है, TNR सेल्स। मीन्स इसमें लैक जेड जीन एक्टिव है, इसका इनएक्टिवेशन नहीं हुआ है, ये TNR सेल्स। और एक कॉलोनी का कलर क्या आ जाएगा, व्हाइट आ जाता है। और यही हमारा क्या है, सिलेक्शंस के लिए आराम से हम सेलेक्ट कर लिए जो ये TR सेल्स मीन्स ट्रांसफॉर्मेंट विद रिकॉम्बिनेंट सेल का जो कॉलोनी है ये कॉलोनी है। और अब इस कॉलोनी से इस रिकॉम्बिनेंट सेल को बाहर निकाल करके आगे प्रोडक्ट बनाने में हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है मीन्स जिसमें से हम एक एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स एंड वन लैक जेड जीन यूज करते हैं, ये इजी पड़ता है एज कंपेयर टू 2 एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन्स। इस बात को क्या करना है, ध्यान रखना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बच्चों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए।